Yeah, hi, hello friends. Welcome to my channel. So today topic is lifting shackles. Lifting shackles types, how to check capacity, shackle parts, color coding of shackle, and how to calculate workload limit and safe workload limit. तो दोस्तों नमस्कार, हम लोग लिफ्टिंग शक्ल में आज सीखने वाले हैं कि ये कितना प्रकार के होते हैं और इसको हम लोग कैसा कैपेसिटी चेक करेंगे और शक्ल के पार्ट्स मतलब कि शक्ल में अगर कोई पार्ट ख़राब हो जाता है तो उस पार्ट का नाम हम लोग कैसा बताएंगे और कलर कोडिंग मतलब कि हम लोग कैसा पहचानेंगे इसका इंस्पेक्शन हुआ कि नहीं क्या है बोल के कलर कोडिंग में हम लोग कैसा पहचानेंगे। तो हम कैसा कैलकुलेट करेंगे कि ये कितना क्षमता वाला है, तो इस चीज़ को इस वीडियो में आज देखेंगे। तो चलो सबसे पहला हम लोग शक्ल तो बहुत प्रकार का होता, लेकिन इसमें से मेन मतलब कि ऑल ओवर वर्ल्ड में मेन हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे टू टाइप्स, वन है डी शक्ल, दूसरा है बो शक्ल। ये देखो डी ए बी सी डी में डी जैसा होता बोल के इसको डी शक्ल बोला गया। इसमें थोड़ा सा बो मतलब कि जो एक मोर जैसा है तो इसलिए इसको हम लोग बो शक्ल बोला गया। ये मेन दो प्रकार के होते हैं, कहीं पे भी आप ये दो प्रकार के ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ में आई बोल्ट वगैरह है वो सब ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो उसके बारे में उतना दिक्कत नहीं है कि हम लोग जानकारी लेना है बोल के, लेकिन ये बेसिक है। देखो तो एक कैपेसिटी हम लोग चेक करने का सबसे आसानी तरीका जो है हर डी साइकिल हो चाहे बो साइकिल हो, हर इस पर इसका वर्कलोड लिमिट लिखा रहता। देखो 6 टन आधा हाफ के जी बोल के, तो यहाँ पे लिखा हुआ 6.5 टन। इसको हम लोग बोलेंगे वर्कलोड लिमिट, मतलब ये डी स्लिंग का क्षमता है, मतलब कि ये डी स्लिंग इतना क्षमता वाला है बोल के इसमें क्लियर से मेंशन करा होता। तो यहाँ पे मैं रेड कलर से हाईलाइट किया हूँ, ये है। तो अभी शक्ल पार्ट में हम लोग देखो एक जो कान के जैसा रहता बोल के इसको एयर बोला गया, और बीच में रहता ये सबको नॉर्मली मालूम है पिन बोल के, और ये जो बो में है इसको क्राउन बोलते हैं, और इसको ये पिन में गोल सा मतलब कि उसको होल्ड करता है इसलिए शोल्डर बोलते हैं, इसका पिन हेड बोलते हैं। तो ये सिंपल है, आप लोग को मालूम होना भी चाहिए, क्योंकि अगर इनके सब कोई डैमेज हो जाती या कोई पूछ देता तो हम लोग ईजी से उसको बता सकें। तो ये शक्ल में के ईजी मेथड में है कि ये पार्ट्स है। और कलर कोडिंग, ये कलर कोडिंग से फ़ायदा यही है कि हम लोग कोई भी हो, एक रिगर या एक क्रेन ऑपरेटर, एक सेफ्टी ऑफिसर या कोई भी हो, ईजी से आइडेंटिफाई करने के लिए ये मेथड है। तो इसको हम लोग जनवरी से लेके मार्च तक और अप्रैल से लेके जून तक, जुलाई से लेके सितंबर या अक्टूबर से लेके दिसंबर तक, ऐसा हर 3 महीना में एक कलर कोडिंग देते हैं। जैसे यहाँ पे पिन में आपको दिखा दिया, सबसे फर्स्ट जो है मैं हाईलाइट किया हूँ देखो, तो इसमें रेड कलर दिया, मतलब कि हम लोग समझना है कि ये जनवरी से फरवरी तक वैलिड है। तो हम लोग ध्यान देना है, इंस्पेक्शन टाइम मतलब पीरियड बोलते 3 महीना का। बाद में अगर हम लोग देखेंगे ग्रीन कलर है तो हम लोग समझना है कि ये और 3 अप्रैल से लेके जून तक ऐसा बोल के हम लोग अक्टूबर से दिसंबर तक येलो कलर देखना है। तो RGBY इसको सिंपल शॉर्टकट में कई जगह पे भी रीज बोलते हैं, रेड ग्रीन ब्लू येलो ऐसा बोलते हैं। ऐसा आप लोग कलर कोडिंग याद रखो, आपके लिए ईजी होगा। और कैलकुलेटर, तो एक तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि वर्कलोड लिमिट जो है उस पर लिखा रहता, लेकिन हम लोग को होना है सेफ वर्कलोड लिमिट, मतलब कि उसका क्षमता तो है लेकिन हम लोग कितना तक सेफ मतलब कि कितना तक हम लोग ले सकते हैं ये हम लोग कोई नहीं बोल सकते। ये सिंपल में थर्ड पार्टी वाला ने बताएंगे, लेकिन फिर भी एक थंब रूल मतलब कि एक अंदाज में हम लोग पता करने से कोई गलत नहीं। तो इसके लिए वर्कलोड देखो, वर्किंग वेट इन केजेस मतलब वेट इक्वल टू हम लोग कितना क्षमता है 8 डी स्क्वेयर। हम लोग को ऑलरेडी पता था कि डाया होल स्क्वेयर इंटू 8 बोल के वही रोप स्लिंग को हम लोग थंब रूल में करते थे। इसी तरह से डी साइकिल का भी यही फार्मूला बनता है। इसको स्पेशली कोई फार्मूला नहीं, लेकिन ये 100% गारंटी नहीं, क्योंकि ये थंब रूल बोला गया मतलब कि ठिप्पा वाला बात।
मतलब ठिप्पा वाला का सब सही भी या गलत भी हो सकता है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं बोलता, इसी तरह का ये भी है। तो हम लोग सेफ वर्किंग लोड के लिए अभी टैग सिस्टम है, जो ये टैग अगर आप देखोगे टैग भी है उसमें, तो इसमें क्लियर से लिखा रहता है इसका सेफ वर्किंग लोड इतना क्षमता तक आप लोग उठा सकते बोल के। और इसमें वेरी करता है कि एंगल का भी वेरी करता है, जो जिस एंगल में हम लोग लिफ्ट करना है इसलिए उसका एंगल का भी वेरी करता। तो 45 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, तो ये भी आप लोग एक बार देखो। इस सिंपल शॉर्टकट में आप लोग को सेफ वर्किंग लोड ऐसा हम लोग दिखाया जाता। या फिज़िकल चेक्स तो ऑलरेडी आपको मैं एक वीडियो बनाया था कि फिज़िकल चेक्स हम लोग कैसा करना है, तो वो फिज़िकल चेक्स तो हम लोग कर ही लेंगे, हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईजी से मेथड से ये करना है, ये हर एक ऑपरेटर हो चाहे इंजीनियर हो या सबको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर सेफ्टी वीडियोस या सेफ्टी रिलेटेड कोई भी टॉपिक्स आप लोग को जानकारी देना, मेरा एक ग्लोबल फ्री वर्ल्ड बोल के, मैं एक्सेंट फ्री वर्ल्ड बोल के कॉन्सेप्ट में इस वीडियोस को बना रहा हूँ। अगर आप लोग कोई भी जानकारी अगर सेफ्टी रिलेटेड लेना है, सेफ्टी फर्स्ट वर्क मस्ट अवेयरनेस प्रोग्राम बोल के चैनल है मेरा, तो इसमें आप वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि ये आपको भी बेनिफिट होता। क्योंकि हम लोग बेनिफिट लेंगे तो ऑटोमेटिक से हम अपना ऑपरेटर को, हमारा वर्कर को, यानी हमारे इंजीनियर्स को हम लोग अवेयरनेस दे सकते हैं। तो अवेयरनेस इज़ ए बेस्ट टूल टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।